दोस्तों, लंग कैंसर पूरे कैंसर का लगभग 20 से 25% है। ये पूरे मेट्रो सिटीज़ में मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है, जबकि बी एंड सी क्लास सिटीज़ में ये तेज़ी से फैल रहा है। इसकी भी तादाद करीब 15 से 20% के लगभग है। अगर हम लोग कारणों की चर्चा करें तो इसके प्रमुख कारण है प्रदूषण। प्रदूषण जो है अपने वातावरण में है, अपने जल में है, अपने सॉइल में है, मतलब एयर, वाटर एंड सॉइल। अगर तीनों ही प्रदूषित रहे तो ये देखते हैं कि इसका प्रकोप, इसके लंग कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब समझें एक एक करके कि क्यों होता है। अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो जो हम लोग देखते हैं AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है, पूरे एयर का क्वालिटी का चेकअप जो जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पाइएगा कि कितना पॉल्यूटेड है उसके हिसाब से सिटी का नोमेनक्लेचर हो रहा है। तो हम लोग पाते हैं कि अपने बिहार के ही जितने सिटीज़ हैं, अगर पटना को ही फॉर एग्जांपल ले लें तो करीब 250 से 300 AQI यहाँ का इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, जो कि विश्व में 35 पे है और भारत में ये चौथे स्थान पे आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बुरी तरह से फैलता जा रहा है, और ये हमारे जो बोल सकते हैं लंग कैंसर का प्रमुख कारणों में से है। तो अगर हम लोग देखेंगे वातावरण का प्रदूषण से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं है, COPD है, ट्यूबरकुलोसिस है, झुर्रियाँ हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, लकवा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, और भी बहुत सारे पोल्यूशन के कारण चीज़ें होते हैं, लेकिन लंग कैंसर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लक्षण की, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है खांसी। और जो भी कोई भी व्यक्ति अगर खांसी कर रहा है, अगर उसको लगता है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना भर में अगर खांसी नहीं ठीक हुआ, तो आपको दिमाग में शक जाना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, या टीबी भी हो सकता है। आई डोंट से कि नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो किसी को भी खांसी अगर लंबे समय तक है और जो 1 महीना क्रॉस कर गया है, उसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा प्रमुख कारण देखते हैं हम लोग, जो लक्षण जो देखते हैं वो होता है श्वास क्रिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल भाषा में दम फूलना। दम फूल रहा है, एकदम लगता है कि कोई भी व्यक्ति है पूरी तरह से हांफता जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होती है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस में भी देखने को मिलता है, COPD में भी देखने को मिलता है, लेकिन लंग कैंसर में भी साथ में मिलता है। तो अगर इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं और स्पेशली आप प्रदूषित वातावरण वाले एरिया से आ रहे हैं, तो इसको कृपया इग्नोर ना करें। तीसरी पॉसिबिलिटी जो लक्षण है वो आवाज़ के फॉर्म में। लंग में क्या होता है, लंग कैंसर में आवाज़ जो लोगों की कम हो जाती है, और कई बार आवाज़ लड़खड़ाने भी लगती है। दम फूल रहा है तो आप ठीक से बोल ही नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होती है थूक में खून का आना। कई बार थोड़ी सी मात्रा में आता है, कई बार तो खून की एकदम समझिए कि धारा प्रवाह खांसी में निकलना शुरू होता है। अब हम लोग आएंगे जांच लंग कैंसर में क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे कॉमन चीज होता है सिंपल सा एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, फेफड़ा का एक्सरे कराइए। 90% तो कैंसर उसी से डिटेक्ट हो जाएगा। इसमें कई बार हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराते हैं, जो फेफड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कई बार उससे गाइडेड में हम लोग FNAC बायोप्सी वगैरह भी लेते हैं। इससे आगे अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन रहता है तो CT स्कैन कराई जाती है। CT स्कैन में हम लोग कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन करते हैं, ताकि वो पूरे लीजन को एनहांस करे और वो पिकड़ पे आ जाए। कई बार कंफ्यूजन होता है तो हम लोग MRI भी करते हैं, और अगर स्टेजिंग वगैरह देखनी हो, डायग्नोसिस कंफर्म हो गया हो, तो हम लोग PET स्कैन करके कंफर्म करते हैं कि बीमारी किस किस जगह पे फैला हुआ है, किस स्टेज में है, तो उसको आसानी से पिकअप किया जा सकता है। जहाँ तक सवाल उठ रहा है कि डायग्नोसिस कंफर्म कैसे हो, तो आपने इमेजिंग करके उसको एक कंफर्मेशन तो ले लिया। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है, इंपॉर्टेंट होता है बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक FNAC जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा होता है इमेज के गाइडेंस में आप कोर बायोप्सी लेते हैं, ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, उसके बिना इस डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि हम लोग थूक की जांच करें। थूक की जांच में भी कई बार कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं। कई स्थिति में हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी मतलब दूरबीन का जांच करते हैं, जो मुंह के नाक के जरिए जाता है, और फेफड़े का भाग को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उसी से पानी का जांच भी कर लेते हैं, और उसी को जांच के लिए अगर बायोप्सी मिली तो उससे हम लोग फर्दर टेस्टिंग करके कंफर्मेशन कर लेते हैं कि इसमें डिजीज है या नहीं है। तो डायग्नोसिस
बहुत ईजी है और इसको आराम से पिकअप किया जा सकता है। और हम लोग अब आएंगे इलाज के लिए। तो इलाज अगर देखेंगे तो प्रमुखतः इस लंग कैंसर के मुख्यतः 3 इलाज है। सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, कीमोथेरेपी जो नस के थोड़ा दिया जाता है, और रेडियोथेरेपी। ये 3 का समन्वय होना चाहिए। ये प्रमुख ट्रीटमेंट है। लेकिन आज के ज़माना में, पहले के ज़माने में ये होता क्या था कि इस तरह की जो ट्रीटमेंट चलती थी, अगर सर्जरी हो गया तब तो आपको 2-3 साल का लाइफ मिल जाता था। लेकिन अगर सर्जरी नहीं हो पाई तो हम लोग जनरली उस तरह के केसेस को 3rd स्टेज या 4th स्टेज मान के चलते हैं। तो उस तरह के में हम लोग कीमोथेरेपी देते थे। 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा लोग नहीं सर्वाइव करते थे। लेकिन आज के ज़माना में इम्यूनोथेरेपी हैज़ कम अप इन अ वेरी बिग वे। और इम्यूनोथेरेपी से हम लोग पाते हैं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जहाँ 1 साल 2 साल सोचते थे, आजकल 5 साल 6 साल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। और इम्यूनोथेरेपी को अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए पहले कुछ टेस्टिंग होती है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो बायोप्सी के थ्रू ही फर्दर टेस्टिंग होती है, और उससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि किस व्यक्ति को इम्यूनोथेरेपी का फायदा मिलेगा, तभी उसको देने का एडवांटेज मिलेगा। अब हम लोग आ जाएं तो इसको हम लोग देखते हैं कि स्टेज 4 तक के डिजीज को भी 5-6 साल का लाइफ मिल जाता है। अब आगे आया जाए प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो कारण है उसको बचाइएगा तो प्रिवेंशन होगा। मतलब एयर, वाटर, सॉइल को अगर हम लोग प्रदूषण से बचाएं तो हम लोग ज़्यादातर गंदगी अगर हम लोग कम से कम फैलाएं, वातावरण को प्रदूषण से बचाएं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ, जांच की सारी सुविधाएं सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। CT स्कैन से लेके MRI, PET स्कैन, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन, बायोप्सी है या आजकल जो इम्यूनोथेरेपी की जो सुविधा है, सब कुछ सवेरा कैंसर के हॉस्पिटल में सारा कुछ उपलब्ध है। मैं डॉक्टर VP सिंह, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।